दोस्तों आज लोकसभा के अंदर किसानों को मुद्दों को लेकर हनुमान बेनीवाल और कृषि कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच बहस देखने को मिली। दोस्तों किसानों को लेकर हनुमान बेनीवाल ने 3 सबसे बड़े मुद्दे उठाए हैं। दोस्तों सबसे पहला मुद्दा कि किसानों का पूरा कर्ज जो देश के अंदर पूरे किसान है उनका पूरा कर्ज माफ किया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है ना, जो 6,000 रुपए मिलते हैं वो 6,000 से 1 लाख तक किया जाए। ये कहना है हनुमान बेनीवाल का। हनुमान बेनीवाल ने ये तक कह दिया अगर मोदी जी सच में किसानों का सम्मान करते हैं तो 6,000 नहीं 1 लाख तक रुपया दिया जाना चाहिए किसानों को। और जिस तरीके से दोस्तों बेमौसम में बारिश हो रही है, राजस्थान के अंदर तो हो रही है दोस्तों, जिस तरीके से बेमौसम के अंदर बारिश हो रही है और किसानों की फसलें खराब होती जा रही है, आप देख भी पा रहे हो किस तरीके से 75% भारत के अंदर किसान खेती पर निर्भर है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों, जिन किसानों का घर खेती से चलता होगा और उन किसानों का खेती फसलें खराब हो रही होंगी, वो किसान क्या करेगा। वहीं पर सबसे बड़ा मुद्दा उठाया दोस्तों कि एमएसपी पर खरीद के लिए कानून कड़ी बनाई जाए। दोस्तों इसका मतलब है कि उनका सटीक मूल्य दिया जाए। और यही नहीं दोस्तों, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने कृषि कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा कि मोदी जी ने किसानों के लिए क्या किया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आपको पता है क्या किया, क्या जवाब दिया। मंत्री जी ने जवाब दिया दोस्तों कि लाल किले से मोदी जी ने 207 बार किसानों का नाम लिया। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है मंत्री जी का। अब आप बताइए दोस्तों, किसानों का नाम तो कोई भी ले सकता है, किसानों के लिए कुछ करके दिखाओ तब माने कि वास्तव में हम भी माने कि वास्तव में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 6,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया। अगर 1 लाख रुपए तक किसानों का कर दिया जाए ना दोस्तों, तो मोदी जी को रैलियां करने की जरूरत नहीं है। और यही नहीं दोस्तों, सबसे पहले आप हनुमान बेनीवाल का जो वीडियो है वो आप जरूर देखें और यही नहीं और उसे शेयर जरूर करें। अनुदान मांगों पर जो चर्चा हो रही है, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज देश का किसान तकलीफ के अंदर है और हम खुद भी पिछली बार एनडीए से जीत के आए थे 19 के अंदर, लेकिन ये हमारे मंत्री जी बैठे पंजाब से, हमने एनडीए इसलिए छोड़ी, तीनों कृषि बिल जब सरकार लेके आई हम लोग किसानों के समर्थन के अंदर सड़कों पे गए, सत्ता को ठोकर मार के यहाँ पे दोबारा जीत के आए। आज देश का किसान बहुत तकलीफ में सबूत मोदे। आज देश के किसान पर 36-37 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है देश के किसान पर। मेरे राजस्थान की बात करूं तो 1,95,878 करोड़ रुपए राजस्थान के किसानों पे कृषि कर्जा है। इससे किसान आत्महत्या करा राजस्थान के अंदर। धन्ना सेठों का पिछले 25 साल के अंदर आपने 30 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया। मेरी मांग है कि देश के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करे, राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करे। एमएसपी खरीद पे आप लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान पे जो आपका लक्ष्य है, देश में लक्ष्य है, उसमें राइडर लगे हुए आपके 25 क्विंटल से 40 क्विंटल आपने किया, लेकिन खरीद नहीं हो रही। मेरी मांग है कि एमएसपी खरीद गारंटी कानून बने और सारा आप जो भी किसान के उपज होती है उसको खरीद गारंटी कानून के तहत खरीदे। घटती आय किसान की, बढ़ती लागत, किस तरह पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, लेकिन आय आपकी नहीं हो रही। नैनो यूरिया की आप बात कर रहे हैं, आप फ्री में बोतल दे रहे हैं नैनो यूरिया की, आपको लेना पड़ेगा, उसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, इसके बारे में आपको किसानों को जागरूक करना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, साहब आप किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से आप प्रीमियम लेते हो। मैंने मंत्री जी पहले भी आपको निवेदन किया था, जब हम दिशा की मीटिंग लेते हैं एमपी, तो पता ही नहीं चलता फसल बीमा के अंदर कोई संविदा पे एक लड़का आता है, वो कहता है मैं फसल बीमा का मालिक हूँ जिले का, और वो पता लगता है 6 महीने बाद चेंज हो जाता है, करोड़ों रुपए कमा के जाता है। आखिर कौन इसका धनी चोरी है? फसल बीमा योजना में जो बड़ा घोटाला सभापति जी देश के अंदर हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, इसकी आप जांच करें, कुछ लोगों को पीछे डालें। मुझे पता है कि आप 1.5 घंटा भाषण देंगे, तो फसल बीमा के अंदर की आप जांच के कोई आदेश जरूर आप इसके अंदर कराएं। और आपने अपने भाषण में से हमें समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। साहब भंडारण की जो व्यवस्था है, कृषि मंडियों की स्थिति, भंडारण की कमी और फसल के उचित विपणन का अभाव भी किसानों को आय को प्रभावित करा। किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर बाजार, निर्यात के अवसरों को जोड़ना होगा, इसके लिए आपकी योजनाएं भी चल रही है। मगर मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर सहित राजस्थान, 1 मिनट साहब, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी भंडारण की बहुत बड़ी समस्या। सब एक मैं सुझाव दे रहा हूँ साहब, समझ कुछ 1-2 सुझाव है मेरा आग्रह कि नागौर में मंत्री जी बैठे हैं, नागौर के अंदर
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। पीएम किसान निधि का 6 से 8 हजार रुपए आप दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि 1 लाख रुपए, अगर सम्मान चाहते हो तो किसान को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए सम्मान निधि के नाम पे आप दें। एक मेरी मांग है साहब, प्रबंधन सहित 2016 में संशोधन संशोधन करते हैं। सूखा घोषणा की अवधि सूखे प्रभाव के अनुसार आगामी वर्ष के मार्च जुलाई तक या मानसून अंत तक जो पहले हो उस तक की जाए। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और यही नहीं आगे भी वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद, नमस्कार।